किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आप सभी को पता है कि इन दिनों किसान अपने खेत को संवारने, नई फसल की बिजाई करने में लगा हुआ है, तो जवान बॉर्डर के ऊपर उग्रवाद का सफाया करने में लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो भारत माता की जय और जय किसान जय जवान का नारा देना जरूरी बनता है। साथियों, इस नारे के साथ ही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंग के बीज के उपचार के ऊपर और किस्म के ऊपर, क्योंकि अब की बार मूंग की बिजाई धड़ल्ले से की जाएगी और 15 मई के बाद नहरी क्षेत्र के अंदर जो ही पानी की उपलब्धता मिलेगी किसान मूंग की बिजाई करेगा। परंतु मूंग की बिजाई करते समय दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, कौन से किस्म की मूंग बिजाई कर रहा है, वैरायटी का नाम क्या है, अवधि कितनी है, प्रोडक्शन और पैदावार कितनी है। दूसरा, मूंग के अंदर आने वाले दो रोग, एक पीलापन वाला और एक काली जड़ होने वाला, इन दोनों ही रोगों को रोकने के लिए कौन सी दवाई का प्रयोग हमें करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। इन चार बातों का ध्यान बिजाई करते समय साथियों बहुत जरूरी है और उन्हीं चार बातों पर आज इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश डाला जा रहा है। साथियों, में इसी तरह की जानकारी हर समय जो ही मौसम आता है, जो ही जिस फसल की बिजाई का समय आता है, यदि कोई रोग बीमारी उसमें पैदा होने की संभावना बनती है, उस समय वीडियो के माध्यम से किसानों तक लगातार पहुंचा रहा हूं। तब सुनिए कि कौन सी किस्म सबसे बेहतर है। बिजाई का समय आपको पता ही चल गया कि 15 मई के बाद आप मूंग की बिजाई शुरू कर सकते हैं। साथियों, मैंने एक वीडियो पहले बनाया भी था, काफ़ी किसानों ने सुना भी है, परंतु जिन किसानों ने नहीं सुना है तो मैं उनके लिए बता दूं कि 5-6 वर्ष से लगातार चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा की जो है उसका 1142 नामक जो मूंग का बीज है वो सबसे टॉप चल रहा है। साथियों, क्यों चल रहा है? दो कारण है। पैदावार भी अच्छी है, जड़ काली होने की समस्या कम आती है और पत्ते पीले होने की समस्या भी कम आती है, जिसके कारण किसान के लिए ये बीज सबसे उत्तम साबित होता जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों में जो किसानों द्वारा फीडबैक निकल के आए, मैं उनके आधार पर बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि यदि काली जड़ होती है, पीलापन आता है और हमें बीज उपचार करना है तो वो किस दवाई से करना है और उसका तरीका क्या है। साथियों, आप सभी को पता है, आप सभी उस दवाई को यूज भी करते हैं। बाजार में अनेक प्रकार की बीज उपचारित करने की महंगी महंगी दवाइयाँ आती हैं। जो ही कोई बीज बेचने वाला बीज लेने के लिए किसान बीज वाली दुकान पर जाता है तो वो दवाई भी हर एक प्रकार की जो है दुकानदार सिफारिश करता है कि ये दवाई ले जाए, ये दवाई ले जाए, ये दवाई ले जाए। परंतु साथियों, सबसे उत्तम दवाई यदि आप बीज का उपचार करना चाहते हैं तो बवास्टीन कंपनी का कार्बाडिजम 50% लें। मैं बवास्टीन कंपनी की सिफारिश नहीं कर रहा, पर सबसे टॉप कंपनी का नाम बता रहा हूं। जैन है, नागार्जुन है, अनेक कंपनी के 50% कार्बाडिजम आते हैं। ध्यान एक रखनी है कि पिछले साल भी बहुत से किसान साथियों के फोन आए और उन्होंने ये बताया कि कार्बाडिजम प्लस मैनकोजेब है। साथियों, प्लस मैनकोजेब नहीं होना चाहिए, केवल और केवल 50% कार्बाडिजम होना चाहिए। और इसकी मात्रा बीज के ऊपर निर्भर करती है। 1 किलो बीज के ऊपर 5 ग्राम तो जरूरी है भाई। देखो, 5 ग्राम कार्बाडिजम का पाउडर 1 किलो बीज के ऊपर जरूरी है। 10 ग्राम मिलाते हैं या 15 ग्राम मिलाते हैं या 20 ग्राम मिलाते हैं, प्रति किलो मिला सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, फायदा होगा। जितना ज्यादा आप मिलाएंगे बितने यहाँ ही ज्यादा जमीन के अंदर फंगस को मारने में कामयाब रहेगा और काम करेगा, आपके जड़ की सुरक्षा को बनाए रखेगा। अब बात करते हैं कि इसको बीज के ऊपर लगाना कैसे है। साथियों, बहुत से किसान भाई गलती कर देते हैं
और वो क्या करते हैं कि थोड़ा पानी का छिट्टा लगा देते हैं और उसके ऊपर कार्बाइडिज्म छिड़क देते हैं। साथियों, ये नहीं करना है। कार्बाइडिज्म 50% को जहां भी आपको बीज उपचारित करने में प्रयोग करना है, चाहे वो चने में करें, मूंग में करें, बाजरी में करें, नरमा में करें, कपास में करें, मोठ में करें, किसी भी फसल में यदि आपको कार्बाइडिज्म 50% का प्रयोग करना है तो इस पाउडर को बिल्कुल प्योर सूखा सूखा ही मिलाएं। अपने आप चिपक जाएगा, अपने आप बीज को सफेद बना देगा। जितनी मात्रा डालनी है डालें, 5 ग्राम प्रति किलो से कम नहीं होनी चाहिए, परंतु पानी का स्पर्श नहीं होने दें। यदि गीलापन महसूस होगा, पानी का संपर्क इसके साथ होगा, तो इसकी पावर आधी से भी कम हो जाएगी। ये आप बात नोट कर लें। जमीन के अंदर जाने के बाद नमी के अंदर जैसे ये काम करेगा, करता रहेगा, परंतु आपको पानी के साथ संपर्क नहीं कराना है। आपको केवल और केवल सूखा ही बीज के ऊपर छिड़कना है, हाथ से मलना है और अपने खेत में बिजाई कर देनी है। साथियों, कार्बाइडिज्म 50% से उपचारित बीज के अंदर जड़ गलन की समस्या भी कम आएगी, पीलापन की समस्या भी कम आएगी और अनेक प्रकार की फंगस को कार्बाइडिज्म मारता भी है। और जहां जहां भी आप यूनिवर्सिटियों में जाइए, चाहे भरतपुर चले जाइए, करनाल चले जाइए, बीकानेर चले जाइए, हिसार चले जाइए, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, उन सरकारी संस्थानों के अंदर कार्बाइडिज्म 50% का प्रयोग होता है। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट कंपनी की कोई भी दवा का बीज उपचारित के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, नहीं कोई करता है। तो इसका मतलब साफ है कि जो डॉक्टर लोग हैं, जो विशेषज्ञ लोग हैं, उन्हें इस बात का पता है कि कार्बाइडिज्म 50% से सर्वश्रेष्ठ फंगिसाइड अब तक नहीं बनाया गया है। इसलिए साथियों, जो ही आप जिस जिन्स की बिजाई करें, आप बीज को उपचार जरूर करें। आज हम मूंग पर चर्चा कर रहे हैं और मूंग के बिजाई के समय और बीज उपचार पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में यह वीडियो अपलोड किया जा रहा है। यह मैंने आपको बताया कि आप मूंग के बीज को बिना उपचारित किए बिजाई नहीं करें। 15 मई के बाद आप मूंग की बिजाई सुनिश्चित रूप से चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहरी क्षेत्र के अंदर जहां भी पानी की प्यासी हो, वहां मूंग की बिजाई की जा सकती है। यह भी मैं आपको स्पष्ट तौर पर पहले बता भी चुका हूं और फिर बता रहा हूं कि मूंग के भाव सरकारी नीतियों के तहत, सरकार की गारंटी के तहत मरने वाले और गिरने वाले नहीं हैं। चाहे कितना ही भारी भरकम उत्पादन हो जाना, फिर भी 6000 और 6500 से नीचे आप मूंग नहीं आएगा। साथियों, मेरे इस महत्वपूर्ण वीडियो को हर किसान तक शेयर करें, हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं कि जो किसान मूंग बीजने जा रहा है, उस मूंग के बीज को उपचारित करके जरूर बोए। मैं तो चाहता हूं कि किसान से भी बीज ले लो और उपचारित करके बीज दो, तो बहुत बढ़िया बात है। परंतु फिर भी यदि आप दुकानों से लाते हैं तो वो आपकी मर्जी, पर प्राइवेट दुकानदार बीजों से अटकर के यदि आप सरकारी बीजों का चयन करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका सरकारी बीज किसी भी तौर तरीके से कम नहीं होगा। पैसे कम लगेंगे, बीज अच्छा मिलेगा, वैरायटी अच्छी मिलेगी, रिसर्च वाली वैरायटी मिलेगी और प्राइवेट से कम निकलने की कोई संभावना नहीं बनेगी। मौसम ने यदि साथ दिया तो, मौसम अनुकूल नहीं रहा तो प्राइवेट बीज लेना चाहे सरकारी बीज लेना, बात बराबर ही आएगी। इसलिए साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें और शेयर करके इन्हें जागृत और सावधान सचेत करने की कोशिश करें, ताकि वो भी अपनी फसल समय रहते बीमारी से बचा सके। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं धन्यवाद करते हुए आपसे यही उम्मीद करूंगा कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा सकते हैं और इसी तरह के वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।